क्या आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 से डरते हैं? बहुत से बच्चे रोज पढ़ते हैं लेकिन नंबर कम आते हैं। यह वीडियो खासकर उन कमजोर बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। डीके मौर्य क्लासेस की तरफ से आपको दी जा रही है फ्री एजुकेशन, ताकि हर बच्चा पास नहीं बल्कि टॉप करे। आज के सेशन में क्लास 10 के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस कराने जा रहे हैं। यहाँ पर जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर H2O है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर HCl है। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर है H2O। क्या है यहाँ पर? H2O। यहाँ इसका राइट आंसर, इसका जो ट्रिक बताया गया यहाँ पर, ट्रिक में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही है पानी की पहचान। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही है पानी की पहचान। इसका जो कंसेप्ट बन रहा है ऑप्शन नंबर सी H2O, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर HCl क्या है? HCl अम्ल, क्षार, लवण, अधातु। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर अम्ल, इसका राइट आंसर यहाँ पर। इसका जो ट्रिक बनेगा, नाम में H हो तो समझो एसिड है, H हो तो समझो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नाम में H हो तो एसिड है। यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जब कोई भी नाम हो उसमें H आ रहा है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ऑप्शन नंबर अम्ल है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर NaOH क्या है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल है, क्षार है, लवण है, अधातु है। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, इसका क्या होगा? क्षार। क्षार क्या होगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो ट्रिक बताया गया यहाँ पर, OH दिख रहे हैं तो वो बेस, OH दिखे तो बेस पक्का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह वीडियो खास तौर पर उन कमजोर बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो खासकर उन कमजोर बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? अपघटन है, ऑक्सीकरण है, विस्थापन है, संयोग है। लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? अपघटन है, ऑक्सीकरण है, विस्थापन है, संयोग है। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर ऑक्सीकरण है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑक्सीकरण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर, जब आयरन और ऑक्सीजन मिलते हैं, जब आयरन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वह जंग बनती है। वो क्या बनती है? जंग बनती है, यानी ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रिक में क्या बताया गया, जब आयरन में ऑक्सीजन मिलते हैं तो जंग बनती है। यहाँ पर यानी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण इसे कहते हैं। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ पर ऑक्सीकरण है, पहचान जाना यहाँ पर ट्रिक से। अगले क्वेश्चन में बताया गया यहाँ पर, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया न्यूट्रलाइजेशन, सोपनिफिकेशन, ऑक्सीकरण, डिस्टिलेशन। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सोपनिफिकेशन। यहाँ पर ट्रिक में क्या दिया गया? तेल प्लस क्षार, यहाँ दिया गया साबुन प्लस ग्लिसरॉल, यही है सोपनिफिकेशन। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, डेसिबल है, ओम है, एम्पियर है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? राइट आंसर जाएगा यहाँ पर डेसिबल। डेसिबल इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताएगा? डेसिबल मतलब 10 बेल आवाज की ताकत, 10 बेल आवाज की ताकत, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताएगा? डेसिबल मतलब 10 बेल, और यहाँ पे आवाज की ताकत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, वाट है। यहाँ पर चार राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का एम्पियर होगा यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का एम्पियर होगा। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर? करंट यहाँ पर करंट की आंटी यहाँ क्या है? एम्पियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, आर्गन होती है। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? यहाँ पे इसका ऑप्शन और यहाँ ट्रिक दोनों बताया गया है। आर्गन इसका राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर ट्रिक में बताया गया है। आर्गन इनर्ट गैस होती है। जो आर्गन होती है क्या होती है? इनर्ट गैस होती है, इसलिए क्या है? फिलामेंट नहीं चलता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर अमाशय, बी मुंह, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? यहाँ पर मुंह। मुंह इसका राइट आंसर। यहाँ पर ट्रिक क्या है? यहाँ पर लार में माइलेज एंजाइम होता है। लार में माइलेज एंजाइम होता है। पाचन की पहली सीढ़ी है। पाचन की पहली सीढ़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है जल शोधन, आग बुझाने, रोगनाशक, शीतलन। इसका आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग कहाँ होता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आग बुझाने में। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझा देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यहाँ बताना है। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। 4 कमरे वाला दिल होता है। 4 कमरे वाला दिल होता है। यहाँ बताया गया बहुत से बच्चे मेहनत तो करते हैं पर सही दिशा नहीं मिलती, इसलिए डीके मौर्य क्लासेस लेकर आया है फ्री एजुकेशन फॉर वीक स्टूडेंट, ताकि अब कोई न रहे बच्चा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निस्तारण, अपघटन। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए प्रकाश संश्लेषण इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर सूरज की रोशनी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये तीनों मिलकर क्या बन रहा है? यहाँ पर ये ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। सूरज की रोशनी में और जल के साथ क्रिया कराने हमें क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर धातुएं किसकी अच्छी चालक होती हैं? धातुएं किसकी अच्छी चालक होती हैं? उष्मा, विद्युत, दोनों, किसी की नहीं। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बताया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। और यहाँ पर दोनों है। और यहाँ पे जो ट्रिक बताया गया है ताबा। ताबा मतलब गर्मी और बिजली दोनों का राजा होता है। क्या होता है? गर्मी और बिजली दोनों का राजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत परिपथ में धारा किस दिशा में बहती है? विद्युत परिपथ में धारा किस दिशा में बहती है? ऋणात्मक से धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, दोनों, कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। आपसे राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विद्युत परिपथ में धारा किस दिशा में बहती है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऋणात्मक से धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर धनात्मक से ऋणात्मक। धनात्मक से ऋणात्मक। करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर भागती है। जो करंट होता है हमेशा क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर भागता है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर भागता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? V बराबर IR है, P बराबर IV है, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है PR बराबर V अपान I है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है बराबर MC स्क्वायर है। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बताया गया है यहाँ पर V बराबर क्या? IR है। यहाँ पर ट्रिक में क्या बताया गया? वोल्टेज। वोल्टेज बराबर क्या है? यहाँ पर करंट इंटू रेजिस्टेंस। यह गोल्डन रूल याद रखो। यहाँ क्या दिया गया? यहाँ पर वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। यह गोल्डन रूल याद रखो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रक्त को लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट्स होता है, श्वेत कण होता है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। आपसे को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका जो राइट आंसर यहाँ पर इसका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ट्रिक है। यहाँ पर आयरन वाला हीमोग्लोबिन देता है। आयरन वाला हीमोग्लोबिन देता है लाल रंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? न्यूटन, वाटसन और क्रिक, मेंडल, डार्विन। डीएनए की खोज किसने की? न्यूटन, वाटसन और क्रिक, मेंडल और डार्विन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर वाटसन और क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन और क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिक में क्या दिएगा? यहाँ पर W+C, ये क्या हो जाएगा? डीएनए की जोड़ी। डीएनए की जोड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बल का मात्रक क्या है? ओम है, जूल है, न्यूटन है, वाट है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। आपसे राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर
बल का मात्रक क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर? फोर्स का गोल्ड फादर, जो फोर्स का क्या है? गोल्ड फादर है वो क्या है? न्यूटन। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जूल है, एम्पियर, वोल्ट है। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जूल है, एम्पियर है, वोल्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। जूल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर? एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? जूल। एनर्जी बराबर जूल हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। दोनों क्या है? मत उलझना। यहाँ पे एनर्जी क्या होता है? जूल होता है। पावर क्या होता है? वाट होता है। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इस तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पानी का उबलने का तापमान कितना है? पानी का उबलने का तापमान कितना है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया है 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर दिया गया है सेंचुरी, यहाँ दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे वाटर उबल गया है। वाटर क्या होगा? यहाँ पर उबल गया है। और यहाँ पर अगले यह सवाल क्लास 10 साइंस के उन कमजोर बच्चों के लिए है जो सिंपल ट्रिक से कठिन प्रश्नों को समझना चाहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है यहाँ पर? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए। आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए मीटर होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर? करंट को मापो, करंट को मापो। एमीटर में यहाँ क्या बताया गया है? ए। एमीटर क्या है यहाँ पर? ए से सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एम्पियर है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है यहाँ पर? जूल है, ओम है, एम्पियर है, वोल्ट है। चार ऑप्शन दिए यहाँ पर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? यहाँ इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ओम। विद्युत जो प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। यहाँ ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर? ओम। ओम मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑपोजिशन, जो धारा को रोकता है, मतलब अपोजिशन मतलब विपरीत को यहाँ पर क्या? वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? वहां पर धारा को रोकने का काम करता है यहाँ पर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है यहाँ पर? या ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फेफड़ों में, हृदय में, मस्तिष्क में, यकृत में। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर फेफड़ों में। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ क्या होगा? फेफड़ों में। ट्रिक में बताया गया यहाँ पर सांस लो, सांस लो, फेफड़े, सांस लो, फेफड़े फैलते हैं ऑक्सीजन अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा जीव एक कोशिकी है? कौन सा जीव एक कोशिकी है? अमीबा, मछली, मनुष्य, मेढक। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अमीबा एलोन ये एक क्या है? कोशिकी वाला है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सूत्र क्या है? विद्युत धारा का सूत्र क्या है? यहाँ पर I बराबर Q अपॉन T है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर V बराबर I R है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ P बराबर IV है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया यहाँ पर E बराबर MC स्क्वायर। यहाँ पर यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? A बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर Q अपॉन T। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर? करंट बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज भागे टाइम। याद रखो, आसान है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मानव रक्त में ऑक्सीजन कौन है? मानव रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, आरबीसी। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। और यहाँ बताया गया आयरन वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर। आयरन वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? ऑप्टिकल फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, रेडिएशन। चार ऑप्शन दिए। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन इसका राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी। ट्रिक है यहाँ पर सूरज में फ्यूजन है। फ्यूजन नहीं, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। अब देखिए यह कंसेप्ट वही है जो अक्सर हिंदी मीडियम के कमजोर बच्चों को कंफ्यूज करता है, पर आज देखिए मौर्य इसे आसान भाषा में समझाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर
पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ जाइलम है, फ्लोएम है, और यहाँ पर है क्यूटिकल है, और यहाँ पर स्टोमाटा है। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर जाइलम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर ट्रिक में बताया गया जाइलम जल। याद रखो दोनों जैसे शुरू होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। पौधों भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर है जाइलम है, फ्लोएम है, स्टोमाटा है, एपिडर्मिस है। इसका राइट आंसर आपसे बताना है यहाँ पर फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्लोएम। फूड दोनों यप से शुरू होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। किसी वस्तु का भार किसी बल से प्रभावित होता है? चुंबकीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, घर्षण बल से, प्रत्यास्थ बल से। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा यहाँ पर। ट्रिक में बताया गया यहाँ पर, जो नीचे गिराए वही ग्रेविटी है। जो नीचे गिराए वही क्या होता है? ग्रेविटी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर 1000। जो ट्रिक बताया गया है यहाँ क्या होगा? किलो का मतलब 1000, याद रखो किलोमीटर किलोग्राम सब में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यहाँ दिया गया या बराबर यमे है। ऑप्शन अभी यहाँ पर हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी संवेग स्थिर रहता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया यहाँ पर? हर प्रतिक्रिया के बराबर वह प्रतिक्रिया होती है। यहाँ अपोजिट होती है, यहाँ पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। इसका जो ट्रिक बताया गया है, यू पुश विल पुश यू, ये थर्ड लॉ है। मतलब क्या करना यहाँ पर? क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब यहाँ से कोई बल लगाए, यहाँ अपोजिट साइड में बल लगे, यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया मतलब एक दूसरे की प्रतिक्रिया में बल लगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर मोटर। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर? मोटर चलती है, फन घूमता है, यही एनर्जी कन्वर्जन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, अगर आप डीके मौर्य क्लासेस के साथ हैं तो मुश्किल सवाल भी आसान बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। किसी धातु से बिजली के तार बनाए जाते हैं? किसी धातु से बिजली के तार बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सोना है, ऑप्शन नंबर बी चांदी है, ऑप्शन नंबर सी तांबा है, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ बताया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तांबा इसका राइट आंसर हो गया। ट्रिक में क्या बताया गया? कापर यहाँ क्या होगा? करंट का रास्ता होगा। क्या होगा? करंट का रास्ता होगा, सबसे अच्छा कंडक्टर है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है यहाँ पर? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है यहाँ पर? P बराबर IV है, P बराबर IR है, और यहाँ दिया गया V बराबर IR है, I बराबर Q/T है। इसका जो करेक्ट आंसर बताया गया है क्या? P बराबर पावर करंट इंटू वोल्टेज। याद रखो PIV। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ दिया गया है ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यही जीवन की ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यही जीवन की प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। हृदय से रक्त कौन बाहर ले जाता है? हृदय से रक्त कौन बाहर ले जाता है? धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए धमनियां, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक में धमनियां बाहर है, अंदर है यहाँ पर। डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? याद रखो यहाँ पर है, यहाँ पर इसका क्या है याद रखना है यहाँ पर। इसमें है धमनियां। ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर? धमनियां बाहर, शिराएं यहाँ पर, अंदर में क्या है? डायरेक्शन याद रखो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? पानी का उबलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? पानी का उबलना। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर बर्फ का पिघलना, दूध का फटना, धातु का। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर? यहाँ बताया गया है दूध का फटना।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर दूध का फटना। ट्रिक में क्या है यहाँ पर, जो वापस न बने वही केमिकल चेंज है यहाँ पर, वही क्या है, केमिकल चेंजेस है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। कांच का निर्माण किससे होता है? कांच का निर्माण किससे होता है? चूना पत्थर, रेत, कोयला, लोहा। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आपसे बताइए आंसर क्या हो सकता है। कांच का निर्माण किससे होता है? चूना पत्थर, रेत, कोयला, लोहा। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर रेत इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ जो ट्रिक बताया गया है यहाँ क्या है, ट्रिक सिलिका एंड सोडा लाइम ग्लास बन गया है यहाँ पर। यहाँ ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर, सिलिका यहाँ पर है स्टैंड, सिलिका सैंड, सोडा प्लस लाइम, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ग्लास बन गया। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया यहाँ पर, देख विद्युत धारा में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत धारा में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? उष्मा, यांत्रिक, रासायनिक, सभी। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ जो इसका उत्तर बताया गया यहाँ पर सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताया गया, करंट में क्या बताया जा रहा है, हीट प्लस मोशन प्लस केमिकल, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल इन वन एनर्जी। यहाँ ट्रिक में क्या बताया गया यहाँ पर, यह ट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में बार बार रिपीट हुई है। यह ट्रिक यहाँ बताया गया बोर्ड एग्जाम 2026 में बार बार रिपीट हुई है और इसे खासकर कमजोर बच्चों के लिए सिंपल फार्मूला में बनाया गया है। इसे खासकर कमजोर बच्चों के लिए सिंपल फार्मूला में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। सोडियम धातु को कैसे रखा जाता है? सोडियम धातु को कैसे रखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया तेल में, हवा में, खुला में। यहाँ 4 ऑप्शन बताया गया यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, तेल में। जो ट्रिक बताया गया यहाँ पर, सोडियम प्लस वाटर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सप्लोनेशन, इसलिए तेल में क्या होता है, सुरक्षित रहता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? न्यूटन, बेकरल, वाटसन, डार्विन। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बेकरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर है मतलब यहाँ पे याद करो बेकुरल। यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। इस नाम से जब आएगा बेकुरल तो आपके माइंड में आना चाहिए रेडियो एक्टिव। अगर यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ पास कराना नहीं बल्कि हर कमजोर बच्चे को टॉपर बनाना है, वो भी फ्री एजुकेशन के जरिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बताया गया है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बताया गया यहाँ पर 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। 4 ऑप्शन बताया यहाँ पर। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बताया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर ट्रिक में बताया गया यहाँ पर 3 8 याद रखो, लाइट स्पीड कांस्टेंट। यहाँ क्या बताया, लाइट कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? यहाँ पर बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर, स्पोडोमीटर। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सिस्मोग्राफ। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर, सिस्मोग्राफ। यहाँ पर बताया यहाँ पर है, यहाँ पर रखना है सिस्मोग्राफ। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सिंपल भाषा याद रखना है, यहाँ पर सिस्मोग्राफ। यहाँ पर यहाँ भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, हृदय, यकृत, फेफड़ा, मस्तिष्क। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा यकृत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर यहाँ बताया गया लीवर। शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पर यहाँ बताया गया है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोसोम एसिड, नॉन। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर डी का अर्थ हो जाएगा डीऑक्सी, यानी से क्या होगा? एसिड। शॉर्ट फॉर्म याद रखो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत कार्य का सूत्र क्या है? विद्युत कार्य का सूत्र क्या है? यहाँ पर W बराबर V/T है, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर I/V है, C हो जाएगा I/Q/T है, D हो जाएगा V बराबर IR। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, इसका राइट आंसर बताना। यहाँ पर W बराबर क्या है? V/T है। यहाँ पर ट्रिक क्या बताया यहाँ पर, वर्क में पावर इंटू टाइम है। यहाँ पर आसान लॉजिक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ओजोन परत किससे सुरक्षा देती है? ओजोन परत
किससे सुरक्षा देती है यहाँ पर? अल्ट्रावायलेट किरणों से, धूल से, बादलों से, रेडियो तरंगों से। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ओजोन परत किससे सुरक्षा देती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से, धूल से, बादलों से, रेडियो तरंगों से। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणों से। यहाँ जोन में दिया गया यहाँ पर अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, इसे समझ जाना, अल्ट्रावायलेट रे। यहाँ पर O3 होता है ओजोन परत के लिए सूत्र। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, जैविक ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जैविक ईंधन का उदाहरण कौन सा है? कोयला, बायोगैस, पेट्रोल, डीजल। बायोगैस, यहाँ जो इसका राइट आंसर हो गया ट्रिक में, बायो मतलब यहाँ जीव, गैस फ्यूल, प्राकृतिक ईंधन। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 तैयारी कर रहे हैं और कमजोर बच्चों की कैटेगरी में खुद को मानते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और डीके मौर्य क्लासेस आपको यहाँ पर बनाएगा। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ओम है, वाट है, जूल है। यहाँ दिया एम्पियर। यहाँ जो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर वाट। इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया यहाँ पर? वाट। लाइट बल्ब में लिखा है वाट। पावर की पहचान यही है, पावर की पहचान यही है। यहाँ मोटिवेशन दिया गया है, आप चाहे कितना भी कमजोर हो, बस यही डायरेक्शन में चलिए। डीके मौर्य क्लासेस आपके साथ हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को